स्वागत है आप सभी का बस्तर की बात में। मैं हूं नीलम। आइए चलते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। 17 मई से शहर में ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। 12 दिन बाद कर्नाटक चुनाव प्रचार से लौटे वाणिज्य एवं आबकारी मंत्री कवासी लखमा। बस्तर कलेक्टर ने दलपत सागर सौंदर्यकरण का किया मुआयना। और विगत दिनों ज्वेलरी शॉप में 16 नग चेन की चोरी के मामले में पुलिस ने 2 अभियुक्तों को पकड़ा, सभी सामान बरामद। अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने आज छत्तीसगढ़ सरकार पर भ्रष्टाचार और तानाशाही होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विगत दिनों आईपीएस से अभद्रता के मामले में पुलिस ने 3 दिन के भीतर कार्यवाही करने को कहा था, लेकिन आज 3 दिन बीतने के बाद भी कोई कार्यवाही पुलिस द्वारा नहीं की गई। ये भूपेश बघेल के दबाव में किया जा रहा है। आज आईपीएस सुरक्षित नहीं है। नारायणपुर में पकड़े गए शराब को केदार कश्यप ने भूपेश बघेल द्वारा शराब भेजने की बात कही। प्रदेश सरकार के तानाशाही रवैये के बारे में विस्तृत जानकारी देने हेतु भाजपा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था, जिसमें केदार कश्यप ने कहा, छत्तीसगढ़ को पहले चावल का गढ़ माना जाता था, लेकिन आज इसको शराब का गढ़ माना जाता है। और पूरे देश में आज छत्तीसगढ़ की छवि धूमिल करने का काम हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है। ईडी के स्टेटमेंट के आधार पर लगभग 2000 करोड़ से ऊपर का घोटाला यहाँ पर किया गया है। कल पूरे प्रदेश में इसका धरना था और इसी बीच में नारायणपुर में लगभग 5000 लीटर से ज़्यादा अवैध शराब पकड़ाया, लेकिन सरकार के दबाव के चलते अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरकार से मांग है इस घटना को लेकर के तत्काल क्षमा मांगे और जो 2000 करोड़ का घोटाला किया है उस घोटाले को लेकर के मुख्यमंत्री तत्काल इस्तीफा दे। भूपेश बघेल जी को इस विषय को लेकर के छत्तीसगढ़ की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए और तत्काल अपना इस्तीफा सौंपना चाहिए। इसके अलावा हमारे इस बस्तर के जो आईपीएस अधिकारियों के साथ में जो मारपीट की घटना हो रही है, हमारे नाबालिग बच्चों को जो कहते हैं ये अपने कांग्रेस सरकार अपने कार्यक्रमों में सम्मिलित कर रही है और उस पर कोई एक्शन नहीं ले पा रही है। ऐसे विषयों पर भी कांग्रेस की सरकार कोई लिपापोती न करे, इस बात की हमारी मांग है। तत्काल जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। जगदलपुर में ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन 17 मई से शहर के विभिन्न खेल मैदानों में आयोजित किया जाएगा। 30 दिवसीय ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन प्रतिवर्ष ग्रीष्म अवकाश पर किया जाता है। प्रशिक्षण शिविर का उद्देश्य अवकाश के समय बालक बालिकाओं को खेलों की ओर अधिक से अधिक आकर्षित कर उनमें खेल के प्रति रुचि जगाना है। शिविर के दौरान खिलाड़ियों को स्थानीय खेल संघों के वरिष्ठ खिलाड़ी और व्यायाम शिक्षकों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिसमें आगंतुक खिलाड़ियों को खेल की बारीकियों से अवगत कराया जाता है। जिला मुख्यालय सहित विकास खंड मुख्यालयों में भी जनपद पंचायतों के माध्यम से खेल शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिसमें हॉकी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी आदि खेलों का प्रशिक्षण देने के लिए मिनी स्टेडियम प्रशिक्षण केंद्र पंडरीपानी, चोंडी मेटावाड़ा, प्रियदर्शनी स्टेडियम, सिटी ग्राउंड, डिमरापाल, लालबाग ग्राउंड, लोहंडीगुड़ा क्रीड़ा परिसर, दलपत सागर, बाल बिहार स्कूल, कर्मचारी भवन, शहीद पार्क के पीछे आदि स्थानों पर खेल प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। शिविर सुबह 6 बजे से 7:30 बजे तक और संध्या 5 बजे से 6:30 बजे तक सुविधानुसार लगाए जाएंगे। प्रशिक्षण शिविर हेतु आवश्यक खेल सामग्री विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को समापन अवसर पर प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। शिविर में नियमित उपस्थित अनुशासन उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रत्येक खेल के एक बालक बालिकाओं को समापन अवसर पर पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही प्रशिक्षकों को भी सम्मानित किया जाएगा। खेल शिविर में भाग लेने के इच्छुक खिलाड़ी संबंधित मैदान पर प्रशिक्षकों से या प्रशिक्षण शिविर के स्कूल शिक्षा विभाग के प्रभारी जिला खेल अधिकारी श्री वेद प्रकाश सोनी के मोबाइल नंबर पर, जो कि है 7999155131,
से संपर्क कर प्रशिक्षण में शामिल हो सकते हैं। अपनी कार्यशैली और स्पष्टवादिता के कारण बस्तर संभाग के एकमात्र कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा कल अपने 12 दिन के कर्नाटक प्रवास के बाद जगदलपुर पहुंचे। हम आपको बता दें कि आबकारी मंत्री श्री कवासी लखमा को कांग्रेस हाईकमान ने कर्नाटक विधानसभा के लिए चुनावी पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया था। अपनी भाषण और कार्यशैली से लोगों के बीच अपनी विशिष्ट छाप छोड़ने वाले कवासी लखमा कर्नाटक दौरे पर निश्चित है। अपनी कार्यशैली से लोगों के बीच एक अलग जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। वे अपने कठिन परिश्रम और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के मार्गदर्शन में कर्नाटक की जीत को सुनिश्चित मान रहे हैं और उन्होंने मीडिया से कहा कि आप लोग जो पूर्वानुमान दिखा रहे हैं उसमें कांग्रेस को पूर्ण बहुमत दिखाकर सरकार बनाते हुए हम देख रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत आभार कहते हुए मीडिया कर्मियों का कवासी लखमा ने आभार व्यक्त किया और कर्नाटक विधानसभा की जीत के लिए सुनिश्चित नजर आए। गोवा के कर्नाटक का चुनाव कराने का और प्रसार करने का तरीका अलग है, हमारा बस्तर का अलग है। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, खड़गे साहब ने बहुत मेहनत किए। हम लोग तो थोड़ा बहुत हम लोग भी मेहनत किए। अब आपके एजेंट पोल में आपके मीडिया को मैं बधाई देता हूँ। रोज़ कल से दिखा रहे हैं कि कांग्रेस सरकार बनेगा। हमारा भी पूरा उम्मीद है कि प्रियंका गांधी का, राहुल गांधी का रंग लाएगा। विगत दिनों नगर के एक ज्वेलरी शॉप देवेंद्र ज्वेलर से 16 नग सोने की चेन लेकर फरार हुआ युवक को पुलिस ने उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया और जगदलपुर पहुंची। पुलिस के जवानों को सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल ट्रेसिंग के जरिए अभियुक्तों तक पहुंचाने में आसानी हुई। अभियुक्तों से पूरी 16 नग चेन की बरामदगी पुलिस ने की। कोतवाली पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के साथ पुलिस अधीक्षक से पुलिस लाइन के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक प्रेस वार्ता के जरिए मीडिया को बताया कि और जिला बालोद का जो गुरूर थाना है वहाँ पर ये पिछले साल जून 2022 में ये गांजा परिवहन करते हुए पकड़ा गया था बाइक में। तो उसको इस क्षेत्र की जानकारी है, जो ट्रांजिट रूट है उसकी भी जानकारी है और पहले के पूर्व ज्ञान और पहले का जो इसका अनुभव है उसके कारण इनने जगदलपुर स्थान को चुना और जगदलपुर स्थान को चुनने के बाद यही जिस दिन घटना घटित हुई है उससे कुछ दिन पहले ये यहाँ पर आकर रह रहे थे। एक निजी मकान में किराए पर एक कमरा भी लिया था और उस दौरान इनने अलग अलग ज्वेलरी शॉप में जाके रेकी भी की थी और प्रयास भी किया, लेकिन जिस जगह पर सफल हो पाए वो जगह जहाँ पे घटना घटित हुई है देवेंद्र ज्वेलर्स। इनका सर कोई गिरोह है कि 2 ही लोग हैं या और भी साथी हैं कुछ? इसमें जो मास्टरमाइंड है वो सूरज मिश्र और ईज़त मिश्र ही है और वो अपने साथ में मदद के लिए एक रामनारायण और रज्जू निषाद है मऊ जिला चित्रकूट का, उसको बुलवाया था। इस तरह से ये 2 लोगों का ही एक ग्रुप है जो ये वारदात करते हैं। सर मोबाइल ट्रेसिंग से ये गिरफ्तार हुए या फिर सीसीटीवी से के आधार पे आप लोगों ने? ज़्यादा योगदान इसमें सीसीटीवी फुटेज का है और जो शहर में प्राइवेट कैमरा जहाँ पे लगे हैं उनकी काफ़ी मदद मिली और मैन टू मैन उनको जब ट्रेस करते हुए जिस जगह पे उनका रात को लोकेशन रहता था उन जगह के घरों के आसपास जो लोग रहते हैं उनमें मैन टू मैन उनको ट्रेस किया गया। फिर वहाँ से जानकारी लगी कि हाँ इस तरह के 2 लड़के किराए का मकान लेकर इस फला घर में रह रहे थे और उससे फिर घटना को एक दिशा मिली, डिटेक्शन को एक दिशा मिली। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल
जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। स्वागत है आप सभी का बस्तर की बात में। एक बार फिर लौटते हैं खबरों की ओर। शहर के सौंदर्यीकरण का जायजा लेने कल शाम बस्तर कलेक्टर निकले और ऐतिहासिक स्थल दलपत सागर पहुंचकर दलपत सागर का मुआयना किया। महाराजा दलपत देव के नाम से नगर का ऐतिहासिक तालाब दलपत देव तालाब वैसे तो कई वर्षों पुराना है और यह राजमहल के करीब स्थित है, क्योंकि दलपत देव के नाम से यह सागर जैसा विशाल तालाब होने के कारण लोग इसे दलपत सागर के नाम से जानते हैं। वर्तमान में सौंदर्यीकरण करके लोगों के लिए यह सैर सपाटे की जगह बना दी गई है और लोग यहां फुर्सत के कुछ क्षण बिताने आते हैं। पूर्व विधायक संतोष बाफना ने दलपत सागर के सौंदर्यीकरण की पहल की थी, किंतु नगर निगम और विधायक के बीच रस्साकशी के चलते यह सही तरीके से साफ नहीं हो पाया था। पूर्व विधायक संतोष बाफना ने दलपत सागर के सौंदर्यीकरण की पहल की थी, लेकिन निगम और विधायक के बीच रस्साकशी के चलते यह तालाब सही तरीके से साफ नहीं हो पाया था। जलकुंभी से भरा हुआ नजर आने लगा था, जिसे समाज के कुछ स्वयंसेवी संगठन और जागरूक लोगों ने श्रमदान करके और आर्थिक सहयोग करके तालाब को जलकुंभी से मुक्त कराने का प्रयास किया था। समय समय पर दलपत सागर की उपेक्षा के कारण सौंदर्य में लगे सामग्री भी क्षतिग्रस्त होने लगी और जलकुंभी ने फिर से अपना पैर पसारना शुरू कर दिया था। वर्तमान में नवपदस्थ कलेक्टर विजय दयाराम जी का जब इस ओर ध्यान आकर्षित किया गया, तब उन्होंने स्वयं आकर देखने की इच्छा जाहिर की और कल शाम वे अपने मातहत अधिकारियों के साथ दलपत सागर पहुंचे। यहां सौंदर्यीकरण का जायजा भी लिया और दलपत सागर में जलकुंभी तथा कचरे से पटी होने के कारण नाराजगी भी जाहिर की। दलपत सागर समय समय पर भ्रष्टाचार की भेंट भी चढ़ता रहा। लगभग 6 से 7 वर्ष पूर्व यहाँ पर एक म्यूजिकल फाउंटेन भी लगाया गया था, जिसे वर्तमान में उखाड़कर एक नया रूप दिया गया। इस प्रकार की बदलाव समय समय पर प्रशासन की ओर से किए जाते रहे, किंतु यह बदलाव वास्तव में सौंदर्यीकरण के नाम से हो रहा था या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा था। इस संबंध में जब हमने शहर के एक युवा व्यवसायी से पूछा तो उन्होंने कहा, दलपत सागर जो है उसमें एक अभियान चला। सबसे पहले दलपत सागर बचाने को, उसके बाद दलपत सागर सफाई का अभियान चला और जो दलपत सागर सफाई का अभियान चला उसमें स्वयंसेवक, समाज के लोग और शहर के लोग उसमें मिल के सफाई करें और प्रशासन की तरफ से उस पर केमिकल डाल के सफाई किया गया, मशीन ला के सफाई किया गया। पर वहाँ स्थिति ऐसी है कि सफाई जो है वो कहीं दिखती नहीं है। वो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हर साल सफाई अभियान चलता है और एक तरीके से दलपत सागर में जो सफाई है एक सफ़ेद हाथी साबित हो रहा है। वो लोगों के लिए मेरा विचार है कि एक मनोरंजन का जगह हो गया, सफाई के नाम पे मनोरंजन कर रहे हैं। नवपदस्थ कलेक्टर विजय दयाराम ने दलपत सागर सफाई से जुड़े लोगों से मुलाकात की और दलपत बचाओ अभियान के सदस्यों ने कलेक्टर का अभिवादन किया। इस दौरान वर्ष 2019 से शुरू हुए अभियान के विषय में दलपत सागर के प्रमुख अनिल लुक्कड़ ने संक्षिप्त जानकारी कलेक्टर महोदय को दी। वर्तमान में जारी सफाई अभियान के बारे में कलेक्टर को अवगत कराया। कलेक्टर विजय दयाराम ने सदस्यों को आश्वासन दिया कि बस्तर के धरोहर को खत्म नहीं होने दिया जाएगा और हम सब मिलकर इस सुंदर तालाब की सफाई करेंगे।
नवपदस्थ कलेक्टर ने दलपत सागर आइलैंड से जुड़े सदस्यों से कहा कि शासन इस संबंध में हर संभव प्रयास करेगी और सहयोग भी करेगी। इसे सुंदरीकरण करने से किसी प्रकार की कोताही न हो, इसके लिए उन्होंने अपने साथ आए कर्मचारियों को निर्देश भी दिए। स्थानीय लोगों से चर्चा के दौरान कलेक्टर ने कहा कि यहां पर हो रही साफ सफाई को लेकर मैं संतुष्ट नहीं हूं तथा कहा कि जलकुंभियों को निकालने की प्रक्रिया अपर्याप्त है। इसे गहराई में जाकर जड़ सहित साफ करने पर उन्होंने जोर दिया। अंबिकापुर नगर निगम में बैक्टीरियल ई बॉल की माध्यम से की गई तालाबों की सफाई की सफलता को देखते हुए कलेक्टर विजय दयाराम ने कहा कि इस विधि से यहां भी सफाई किया जाएगा और इस तालाब को जलकुंभी मुक्त किया जाएगा। उन्होंने इस स्थान की सुरक्षा और रखरखाव के लिए कर्मचारी नियुक्त करने को भी कहा। प्रकाश की समुचित व्यवस्था करने और प्रतिमाओं पर केंद्रित उजाले की व्यवस्था करने को भी नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिया। इस दौरान बस्तर कलेक्टर के साथ नगर निगम आयुक्त एस.के. पैकरा, अनुविभागीय दंडाधिकारी नंद कुमार चौबे, लोक निर्माण विभाग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एस.के. सिंह सहित लोक निर्माण विभाग और नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। बस्तर की बात, जगदलपुर। बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का प्रतिनिधि मंडल मिला कलेक्टर से और सौंपा ज्ञापन। बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष मनीष शर्मा के नेतृत्व में नवपदस्थ कलेक्टर बस्तर श्री विजय दयाराम से सौजन्य मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बस्तर से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी की, जिसमें विशेष रूप से एयरपोर्ट में विजिबिलिटी में सुधार की ज़रूरत पर ध्यान दिलाया गया, क्योंकि विजिबिलिटी के अभाव में अनेक अवसर ऐसे आ जाते हैं जब विमान लैंडिंग नहीं कर पाता है। इसी के साथ पासपोर्ट कार्यालय प्रारंभ, स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार और डॉक्टर्स की पदस्थापना जैसे मुद्दे शामिल थे। कलेक्टर बस्तर ने सभी विषयों पर शीघ्र ही ध्यान देने और निराकरण का विश्वास दिलाया। प्रतिनिधि मंडल में महामंत्री विमल बोथरा, उपाध्यक्ष नवरत्न जलोटा, पंकज सिंघल, मंत्री सुनील दंडवानी, शिखर मालू, श्रीधर मद्दी, कोषाध्यक्ष कोमल महावर, महेंद्रकांत संघाणी, श्रीचंद लुनिया, अशोक अरोरा, श्री दीपा शुरूजी, सुनील गिरधर, श्री बंटी कुशवाहा, जूनियर चैम्बर के किशोर संत, नितेश सोनी आदि शामिल थे। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी और उमस का दौर शुरू हो गया है। न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी भी होने लगी है। गुरुवार को प्रदेश का अधिकतम तापमान 44.7 रहा। वहीं दूसरी ओर शुक्रवार को बस्तर क्षेत्र के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रांतीय बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर और सुकमा जिले के कुछ क्षेत्रों में अंधड़ चलने के साथ हल्की वर्षा होने के आसार है। वहीं दोपहर को उमस भरी गर्मी रहने की भी संभावना है। उमस भरी गर्मी के बावजूद लोग अपने दिनचर्या का सामान लेने बाजारों में आ रहे हैं और अपने गले को शीतल पेय पीकर तर कर रहे हैं। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। आइए चलते हैं एक बार फिर से हेडलाइंस की ओर। 17 मई से शहर में ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। 12 दिन बाद कर्नाटक चुनाव प्रचार से लौटे वाणिज्य एवं आबकारी मंत्री कवासी लखमा। बस्तर कलेक्टर ने दलपत सागर सौंदर्यकरण का किया मुआयना। और विगत दिनों ज्वेलरी शॉप में 16 नग चेन की चोरी के मामले में पुलिस ने 2 अभियुक्तों को पकड़ा, सभी सामान बरामद। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत नीलम को। नमस्कार।